सरकार देगी सुरक्षा। अवैध खनन करने वाले नए ठेकेदारों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। रेत खनन को लेकर आने वाली अड़चनों का समाधान किया जाएगा। ऑनलाइन की जा सकेगी अवैध खनन की शिकायत। प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल का ये बयान, नई रेत नीति लागू होने से अवैध खनन पर रोक लगेगी। कंप्यूटर बाबा ने अवैध खनन रोकने की मुहिम पर कहा, अब नहीं करना होगी किसी को मशक्कत। रेत खनन के ठेकेदारों को सरकार ने ऑफर लेटर दिए हैं। 1400 करोड़ के ऑफर लेटर ठेकेदारों को वितरित किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। अवैध खनन करने वाले नए ठेकेदारों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अभी तक अवैध खनन ही चर्चाओं में रहा करता था, अब अवैध खनन करने वालों की मदद करेगी सरकार, सहयोग करेगी सरकार, लेकिन ये किस तरह की मदद होगी? देखिए प्रशांत, अभी राज्य सरकार ने जो नए ठेकेदार हैं जिनको नई रेत नीति के तहत सरकार ने ऑफर लेटर दिए हैं और करीब 1400 करोड़ रुपए की नीलामी के तहत रेत खनन के टेंडर हुए थे और आज खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने सभी ठेकेदारों को ऑफर लेटर दिया था और इसी के बाद उन्होंने उन तमाम ठेकेदारों की आशंकाओं पर भी ये बात कही थी कि अवैध खनन करने वालों की सरकार पूरी तरीके से मदद करेगी, किसी भी तरीके से उनको परेशान नहीं किया जाएगा और यदि पुराने ठेकेदार नए ठेकेदारों को परेशान करते हैं, रेत खनन में किसी तरह की बाधा डालते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब अवैध खनन करने वाले की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकेगी। इसको लेकर एक व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके तहत अवैध खनन में किसी तरह की अड़चने नहीं आए, क्योंकि राज्य सरकार को एक बड़ी राशि ठेकेदारों के द्वारा दी गई है और उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया था कि पुराने जो ठेकेदार हैं उनको रेत खनन करने की अनुमति में अड़चने लगा रहे हैं और इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने अब नई व्यवस्था को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए। प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल का कहना है कि इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके जरिए ठेकेदारों को मदद दी जाएगी ताकि अवैध खनन करने वाले ठेकेदार परेशान ना हो। बिल्कुल, इसके अलावा एक काम और होगा अनुराग की कंप्यूटर बाबा का काम कम हो जाएगा। प्रशांत, ये सवाल भी सरकार के मंत्री प्रदीप जायसवाल से पूछा गया था। उन्होंने कहा कि नई नीति लागू होने और नए ठेकेदारों को टेंडर मिलने के बाद अब प्रदेश में अवैध खनन लगभग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और अब जो कंप्यूटर बाबा का जो अवैध खनन रोकने की मुहिम चलाई जा रही थी वो भी बंद हो जाएगी। हालांकि मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि ये अवैध खनन रोकना विभाग की जिम्मेदारी है और कंप्यूटर बाबा को नर्मदा सेवा न्यास की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में अब उनको अवैध खनन रोकने के लिए किसी तरह की मुहिम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार की अब नई नीति लागू होने के बाद अवैध खनन पर भी पूरी तरीके से रोक लग पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, रहिएगा हमारे साथ आगे भी। आपसे